हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज का जो क्लास है आपका चैप्टर 2 6 क्लास, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का जो है 6 क्लास का आपका जो है सेकेंड चैप्टर का आज एमसीक्यू जो है हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक, इसमें जो है फिर से आपका 25 क्वेश्चन होगा। पहले भी मैंने बोला था कि जो भी स्टूडेंट क्लास देखते हैं उनको थ्योरी पहले पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ जो है एमसीक्यू लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये अगर लगा लेते हैं तो आपका चैप्टर का जो भी नॉलेज है वो आपका जो है पता चलेगा कि हाँ हमने कितना पढ़ा है और कितना हम सवाल जो है सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का जो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए इसमें जितने भी सवाल आपके हैं वो सभी आपके जो है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जामों के लिए। ठीक है, खासकर आपके जो अभी जो एग्जाम आएगा, आपका वैकेंसी आने वाला है 4.0 का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए तो पहला सवाल है आपका इसमें, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को जो है पालतू बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक समय में सबसे पहले जानवर, ऐसा तो नहीं था कि शुरुआत में सब जानवर के साथ ही अपना यात्रा करते थे या रखते थे, नहीं, शुरुआत में धीरे धीरे लोग जो है जानवरों के साथ भी घुले मिले। ठीक, तो पहले जो है सबसे पहले इसमें कुत्ता को जो है इस अपना पालतू बनाया। ठीक, कुत्ता को पालतू बनाने का रीजन ये था कि कुत्ता जो जानवर है दूसरे जानवरों को जैसे ही देखता है या कोई भी इस तरीके के जो है बाहरी आक्रमण का अगर ये एहसास होता है उनको, तो वो क्या करते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, जो कि मानव के लिए क्या था उस समय, एक रक्षा के जैसा, मतलब एक सुरक्षा गार्ड का काम करता था वो। ठीक है, बॉडी गार्ड जैसा एक काम करता था, इसलिए कुत्ते को जो है पालतू बनाए। इसके बाद जो है आपका भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सबको धीरे धीरे जो है पालतू बनाना शुरू किया। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को जो है शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हमने जो है इसका मैप में भी पढ़ा था। ठीक, कि कहाँ के लोग जो है कृषक है और पशुपालक है। तो देखिए इसमें दिया है पयमपली, हलूर, महागड्ढा, गुफ्रकाल और बुरसोम। ये सभी के सभी ऐसे जगह है जो जहाँ पे जो है कृषक और पशुपालक के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें अगर देखा जाए फुट के हिसाब से तो फुट आपका जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिखा रहता है ऑल ऑफ दिस तो ऑल ऑफ दिस हो जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए फुट से आधारित सवाल सब जो है आजकल के एग्जामों में जो है सीधा समझिए एक ट्रेंड बन चुका है। ठीक, और वैसे सवाल जो है आते ही रहते हैं। अभी पहले ऐसे सवाल कम पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो है यही फैशन है सवाल के पूछने का। जैसे कपड़े का फैशन चलता है वैसे ही अभी सवाल का ये चल रहा है, अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल में आपको जो है 4-5 सवाल उसमें अटैच होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों का प्रैक्टिस आपको बहुत पहले से ही करके रखना होगा। देखिए सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पुरास्थल कृषि और पशुपालक से संबंधित नहीं रखता है। ठीक है, और नहीं रखता है उसका सही उत्तर इसमें से चुनना है। देखिए कुरनूल है, मेहरगढ़ है, कोल्डिहवा है, चिरांद है, दाउजली हेडिंग है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि दाउजली हेडिंग, चिरांद, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, ये सभी के सभी जो है ये आपका जो है नवपाषाण युगीन है। ठीक है, नवपाषाण काल के जगह, मतलब नवपाषाण काल में इन सभी जगहों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और जो कुरनूल है ये पूरा पाषाण का है, पूरा पाषाण, पूरा पाषाणिक काल के हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो है कृषि वगैरह नहीं होता था, पशुपालक भी लोग नहीं थे। ठीक है, बाद में हुए नवपाषाण काल में, जब 12,000 साल पहले जो है अचानक से पर्यावरण में चेंजिंग आया। चेंजिंग आने के बाद जो है धरती में जो है मतलब गर्मी, टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने से घास उगना शुरू हो गया। घास उगने से जो है आप
पढ़े थे हम लोग कि घास उगा तो जो जानवर थे उनके खाने के लिए चारा मिलने लगा, तो जानवरों की संख्या में भी वृद्धि हो गई इसमें, ठीक। और धीरे धीरे लोग जो है पशुपालक बने। तो वो नवपाषाण काल में जो है लोग पशुपालक और कृषक बने। उससे पहले पूरा पाषाणिक युग में जो है ये लोग आखेटक थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पूरा स्थल जो है कृषि पशुपालक से संबंधित नहीं है, तो वो आपका कौन है इसमें, कुरनूल है। तो आप कूट में अगर देखेंगे तो ओनली आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुरातात्विदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। अब पहला इसमें दिया हुआ है कि यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे जो है घर बनाते थे और इन गड्ढों को जो है या घरों को गर्तावास बोला जाता था। तो एकदम राइट है, क्योंकि जो है उस समय लोग जानवरों से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए और टेम्परेचर से बचने के लिए भी क्या करते थे, गर्तावास जो होता है, गर्तावास होता है जो अंदर गड्ढा बना के घर बना करके जो लोग उसमें रहते थे, ठीक है। तो ये आपका सही है। कहता है यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी आपका सही है। और इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हो सकता है कि घर के अंदर आग जले हैं तो हो सकता है कि खाना पकाने के लिए भी हो, और घर के बाहर जो आग जले हैं तो वहां पे भी हो सकता है खाना पकाने का काम हुआ हो, मौसम के अकॉर्डिंग कि घर के अंदर और बाहर खाना बन सकता है। और ऐसे भी हम लोग कयास लगा सकते हैं कि घर के बाहर जो आग लगता था या जलाया जाता था तो जानवरों को भगाने के लिए वहां से या सेफ्टी के लिए भी जलाया जाता था। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अब नहीं है ये हमें इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण जो है पूर्णतः बंद हो गया। नहीं, देखिए यही से आपका आंसर है। इसमें दिया गया कि नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो गलत तो यही हो जाएगा क्योंकि नवपाषाण युग में जो औजार थे वो पूरा पाषाण युग के औजारों से और शार्प बन गए, ठीक है। और उसको जो है पॉलिशदार बनाया गया और उसको नुकीला बनाया गया, धारदार बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पूर्णतः बंद हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत इसमें कथन है। कहता है इस काल के औजारों की धार और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, बिल्कुल सही। इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीजों को पीसने के लिए जो है ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था, ये भी आपका सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था, ये भी आपका सही है। कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, देखिए कथन और कारण से रिलेटेड है। अभी के एग्जामों में जो है आपका कथन कारण से सवाल खूब पूछे जाते हैं, और कथन कारण के जो सवाल आते हैं जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसी में से कहीं से कोई एक लाइन लेकर के भी रख दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कथन है कि नवपाषाण काल के लोग जो है कपड़े बुनने लगे थे। नवपाषाण काल की बात है तो नवपाषाण काल में ये कपड़े बुनने लगे थे, क्यों, क्योंकि कपास की खेती उस समय होने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ कारण दिया है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, तो सही बात है। इसीलिए अब जब कपास से जो है आपका क्या है, कपड़ा बुना जाता है, तो कारण भी सही है और कथन भी सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। देखिए दर्रा जो होता है जिसको पास बोलते हैं हम लोग, पासेस, ये एक रास्ता होता है पहाड़ी इलाकों में जिससे जो है लोग एंट्री करते हैं, आने जाने का रास्ता होता है। इसमें जो है मेहरगढ़ जो है निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है, तो मेहरगढ़ जो है ये बोलन दर्रे के आसपास है, ठीक है। मतलब बोलन दर्रे के पास है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट में, वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और
बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, ये ऐसे दर्रे हैं, ठीक है, जिनसे जो है इंडिया में बाहरी आक्रमण इन्हीं सभी दर्रों से जो है इसमें होता है। अगर ये दर्रे नहीं होते तो हो सकता था कि इंडिया में जो आपके यूरोपीय कंट्री के लोग आए या जो भी बाहरी आक्रमण यहाँ पे आते थे तो ये रास्ता ना होता, ठीक है, क्योंकि आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें इन दरों का चर्चा है, ठीक है, और जब भी आक्रमणकारी लोग आए हैं तो इन्हीं दरों सबके पास जो है इन्हीं दरों से जो है इंडिया में प्रवेश करते थे, इसीलिए इंडिया का प्रवेश द्वार भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सवाल पे। 8 नंबर सवाल है, कथन है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। पढ़े हैं हम लोग कि उसमें जो है जो मर जाते थे उनके साथ साथ उनके कब्रों में जो है उनके खाने पीने की चीजें रख दी जाती थी या उनके पसंदीदा चीज रख दी जाती थी। उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है और वहां पे अगर भूख प्यास लगेगा तो बेचारा खाएगा कहाँ से, इसलिए पहले ही उनके कब्र के साथ जो है वो चीजें रख दी जाती थी। कारण है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, तभी तो खाने पीने की चीजें उसमें रख देते थे, ठीक है। और उसमें भी क्या क्या मिले हैं, तो बकरी रखा हुआ मिला है किसी के कब्र के साथ, ठीक है, मेहरगढ़ में कब्र के साथ। तो कथन भी सही, कारण भी सही, और कारण जो है कथन की सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया है, ठीक है। अब देखिए उस टाइम में जो है सबसे पहले पालतू अगर जानवर की बात किया जाएगा तो कुत्ता आपका क्या है, सबसे पहले जो है मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया, ठीक है। और कब्र में क्या रखा गया था, बकरी रखा गया था, ठीक है। उसका पिक्चर भी हम लोग चैप्टर में देखे हैं, ठीक। और ये जो सवाल है कि सबसे पहले इंसान ने किसको अपना पालतू बनाया, कुत्ते को, तो ये बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। अब ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी अगर चर्चा किया जाए तो देखिए ये आपका अगर इंडिया के मैप में अगर आते हैं तो देखिए इधर आपका जो है, ठीक है, ऐसा रफ मान लेते हैं इंडिया का मैप है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसे बहता है, आपका इधर से आके जो है इंडिया में प्रवेश करता है, तो ये ब्रह्मपुत्र वाला हिस्सा हुआ, ठीक है। तो कहता है कि इसकी घाटी पर पहाड़ी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। अब इसमें से कौन है, तो मेहरगढ़। अब देखिए मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ये आपका किधर है, तो आधुनिक पाकिस्तान में है आपका। हलूर आपका कहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे। गुफ्रकाल भी आपका साउथ में है। दावोजली हेरिंग, ठीक है, तो दावोजली हेरिंग हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, तो ये आपका किधर चला जाएगा, उस साइड में दावोजली हेरिंग, तो वही हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा जगह स्थित है, तो वो है आपका दावोजली हेरिंग है, ठीक है। यहाँ से भी जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 11 नंबर, प्रारंभिक मनुष्य भोजन प्राप्त करने के लिए मुख्यतः क्या करते थे, खेती करते थे, क्या खेत और खाद्य संग्रह करते थे, व्यापार या पशुपालन करते थे। तो देखिए प्रारंभिक करने का मतलब पूरा पाषाण युग में जो है लोग क्या करते थे, तो ये शिकार करते थे और शिकार ही खाते पीते थे, मांस मछली खाते थे, उसके बाद फल कंदमूल यही सब खाते रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता नवपाषाण युग में आए, तो नवपाषाण युग में जो है ये लोग कृषक बने और पशुपालक भी बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आखेटक शब्द का क्या अर्थ है। देखिए जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें ये भी आप लोगों को बताए थे कि आखेटक, आखेट करना और आखेटक ये दोनों का जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आखेटक होता है शिकार करने वाला, ठीक है, और आखेट जो होता है, अगर पूछ दिया जाए आखेट का मतलब, तो आखेट का मतलब होता है शिकार, ठीक है।
इसका मतलब होता है शिकार, और आखेटक का मतलब होता है शिकार करने वाला, क्योंकि ये नाउन है और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य किन चीजों का जो है संग्रह करते थे? तो प्राचीन काल में किन चीजों का संग्रह करेंगे? तो जंगली फल और कंदमूल का करेंगे, क्योंकि उस समय तो कृषक बने नहीं है अभी, तो कृषक बनेंगे, पशुपालक बनेंगे, तब खाद्य संग्रह करेंगे अनाजों का। उससे पहले तो जो जंगली फल कंदमूल है इन्हीं सब का संग्रह करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो इन सवालों को जवाब देने में थोड़ा सा भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, और नहीं चैप्टर पढ़ेंगे और तब सवाल को जवाब देंगे तो लगेगा कि सब तो आसान ही है, फिर भी दो चार आपका गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इस पे आधारित बहुत तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका है कहाँ पे। ठीक है, तो भीमबेटका जो है अभी प्रेजेंट में आपका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ जो है बहुत सारे गुफाएं हैं और गुफाओं पर जो है चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर के लिए, गुफाओं, गुफा चित्रों के लिए, व्यापार के लिए या राजमहलों के लिए? तो ये गुफा चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रारंभिक मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे? अब देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर में, तो आपको बताए थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कितने कारण उसमें बताए गए हैं? तो 4 कारण। कितने कारण? तो 4 इसमें कारण बताए गए हैं। पहला कि लोग जो थे कंदमूल फल के लिए, जैसे मौसम के अकॉर्डिंग जो है एक जगह अगर टिके रहेंगे तो एक जगह का पूरा जो है कंदमूल फल खत्म हो जाएगा, इसलिए दूसरे जगह पे जाते थे कि दूसरे जगह फिर वहां का कंदमूल फल खाया जाए। ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से जो है पूरा पाषाण युग में लोग क्या थे, एकदम से नेचर पे डिपेंड थे। ठीक है, तो एक कारण आपका वो हो गया। दूसरा कारण इसमें अगर देखा जाए तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग तो शिकारी थे। ठीक है, और शिकारी थे तो शिकार के दौरान हो सकता है कि हिरन को मारने गए और हिरन भागते भागते दूसरे दिशा की ओर चली गई, तो ये लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे। ठीक है, तो वो कारण हो गया। तीसरा कारण ये है कि ये जो है जितने भी लोग हैं, जैसे आज के भी डेट में या पुराने समय में भी देख लिया जाए तो लोग कहाँ बसते थे? वहीं बसते थे जहाँ पे जो है जल का जो है पर्याप्त स्रोत होता था। तो जहाँ नदी वगैरह होते थे वहीं पे बसते थे, तो उसके लिए भी लोग अपना जो है यात्राएं करते थे। और इसमें आगे जो अगर हम लोग देखें तो ये जो है एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी जाते थे कि नए नए चीजें खोज सके, नए रहने का जगह भी उसमें देखे। ठीक है, तो इन सभी कारणों से जो है ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक, तो कहते हैं मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के लिए या भोजन की खोज में या व्यापार के लिए या शिक्षा के लिए। तो भोजन की खोज में जो है इसमें जो एक जगह से दूसरे जगह लोग जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? अभी हमने बताया कौन सा पालतू जानवर था? कुत्ता था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, खेती की शुरुआत कब हुई मानी जाती है? तो देखिए जब प्रकृति में जो है अचानक से 12,000 साल पहले जो है एक परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन में जो है तापमान क्या हुआ? तापमान का वृद्धि हुआ, और उसके बाद जो है घास वगैरह उगने शुरू हुए, उसके बाद जो है खेती बाड़ी होना भी शुरू हो गया। ठीक है, तो ये 12,000 वर्ष पहले। 3 ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए 20 नंबर सवाल है, भोजन उत्पादक किसे कहा जाता है? भोजन उत्पादक का मतलब क्या है? भोजन उगाने वाला। ठीक है, तो ये सब बहुत आसान आसान सा सवाल है आपका। जो शिकार करता है उसको क्या बोलते हैं? आखेटक बोलते हैं या शिकारी बोलते हैं। जो भोजन उगाता है उसे भोजक उत्पादक बोलते हैं। जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहते हैं। जो खाना पकाता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग बताइए कि खाना पकाने वाले को क्या बोलते हैं? बावर्ची बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 21 नंबर, आरंभिक किसान किस प्रकार के औजारों का जो है प्रयोग करते थे? तो देखिए पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे वो उतने जो है शार्प नहीं होते थे, पॉलिशदार नहीं होते थे, धारदार नहीं होते थे,
लेकिन जो भी औजार थे वो पत्थर के, धातु के, इन सभी के बने होते थे। ठीक है, तो लोहा था नहीं, प्लास्टिक था नहीं, कांसा नहीं था, तो क्या हो जाएगा आपके पत्थर के औजार प्रारंभिक किसान लोग यूज करते थे। ठीक है, चलिए, मनुष्य ने खेती के साथ साथ किस कार्य की जो है शुरुआत की? तो खेती के साथ साथ वह किस चीज को कर रहे थे? तो पशुपालन को कर रहे थे। पशुपालन में भी ये लोग जो है सबसे पहले पालतू जानवर बनाए थे कुत्ता को, और कुत्ते के बाद जो है ये लोग अपना गाय, भेड़, बकरियां ये सभी पालने शुरू कर दिए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 23 नंबर सवाल है कि गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? देखिए, इंडिया के मैप में जाए तो इधर आपका क्या है? मेघालय है। ठीक है, मेघालय, और मेघालय में ही आपका जो है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़िया है। ठीक है, तो गारो पहाड़िया कहाँ पे है आपका? तो ये आपका जो है मेघालय में पड़ता है, और मेघालय जो है वहां पे 7 सिस्टर्स, क्योंकि इसके बाद का इधर का जो आपका पार्ट है इंडिया का, इसको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उसमें जो है 7 स्टेट आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें मेघालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 24 नंबर सवाल है आपका, प्रारंभिक मनुष्य गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि प्रारंभिक जो मनुष्य थे उन लोगों के पास जो है घर वगैरह बनाने के टेक्निक अभी दिमाग में आया नहीं था। नेचुरली ऐसे खुले आसमान में वो लोग सोते थे, और उसके बाद गुफाओं में भी सोते थे। ठीक, तो गुफा में क्यों रहते होंगे? सीधी सी बात है, ठंड और जंगली जानवरों से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। ठीक है, तो ये जो है गुफाओं में रहते थे। पढ़ाई करने के लिए, उस समय अभी पढ़ाई लिखाई अभी था नहीं, खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो है लास्ट है, लास्ट सवाल है, 25वां नंबर सवाल है, और इसको जो है जैसे इसमें दिया है कि भोजन उत्पादक बनने से मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आया? अब देखिए, शुरुआत में तो ये लोग क्या थे? शिकारी थे, आखेटक थे, जानवरों का शिकार करते थे, उससे खाते थे मांस वगैरह, और मांस भी ऐसे ही खा लेते थे। ठीक है, कहने का मतलब हम लोगों के पूर्वज जो है सबके सब मांसाहारी है। आज के डेट में लोग बाबा जी बन के घूमते हैं। ठीक है, तो वो मांसाहारी थे। उसके बाद जो है कंदमूल, फल भी खाया करते थे, तो नेचर पर भी डिपेंड थे। तो कहने का मतलब उसी में कुछ लोग ऐसे होंगे कि ज्यादा मांस खाते होंगे, कुछ लोग ज्यादा फल फूल खाते होंगे, तो शाकाहारी मांसाहारी का एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। खैर वो एक अलग चीज है। मेन आपका है कि भोजन उत्पादक बनने